हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक ऑन आवारा फिजिक्स लर्न द वे यू विश इज आवर कोटेशन। सो उम्मीद करता हूं आपको फिजिक्स की लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। आप हैं एस के सर के साथ और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th एंड सब्जेक्ट इज फिजिक्स यूनिट सेकेंड एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. We are covering CBSE and all other state board. So what are the topics we are going to be covered today and detailed explanation about that. 100% you will understand each and every one topic in a very easy style. At least you have to be keep the patience and watch full of the video. Okay, because आपके लिए हम लोग बना रहे हैं. So 100% श्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. तो कौन कौन से टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं उसके लिए बात कर लेते हैं. एक बार सभी का जोरदार स्वागत है. ठीक है, सो बात करते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू बी कवर टुडे. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर. सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं हीरो लोग? एब्सोल्यूट एरर. सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट मीन एब्सोल्यूट एरर. थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एरर एंड फोर्थ वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एरर एंड लास्टली वी विल डिस्कस one numerical which is based on all these four errors. Okay, so one by one, very calmly we are going to understand each and every one type of error. इससे पहले वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने एरर की बात कर ली थी, तो वो था एक एक्सप्लेनेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एरर. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर. व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट एरर? सी, absolute error in the measurement of the any physical quantity is the magnitude of difference between the true value and the measure value of this quantity. Suppose मान लो कि एक जो रीडिंग आपने ली है वो आई है 1.5 और स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी आनी चाहिए थी 1.2. कितनी आनी चाहिए थी? 1.2. तो 1.5 आपकी रीडिंग आई, 1.2 स्टैंडर्ड है, तो एरर कितनी आई? 0.3. तो ये जो आप माइनस कर रहे हो किसमें से? ओरिजिनल जो आनी चाहिए थी, ठीक है, वो नहीं आई है. और जो आपकी जो वैल्यू आई है, तो 1.5 में से आपने 1.2 माइनस किया, तो जो भी वैल्यू आई उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर. क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन एंड ऑल. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हर चीज मैं लिखूंगा यहां पर. ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द मेजरमेंट of a physical quantity is the magnitude of the difference between द ट्रू वैल्यू. ये ट्रू वैल्यू हीरो लोग कोई कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, या ट्रू वैल्यू शोरूम की बात नहीं कर रहा हूं. ट्रू वैल्यू आई मीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ओके, तो यहां पे डेफिनेशन समझना. The measurement of any physical quantity is the magnitude of the difference between the true value. True value means ये आपकी स्टैंडर्ड रीडिंग है, यही आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपने जैसे ही मेजर किया वैल्यू में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया. ठीक है, तो उस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे? जो भी आपने वैल्यू मेजर की है उसमें से क्या माइनस कर दो? ट्रू वैल्यू, जिससे क्या मिल जाएगी? एरर मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी? एरर. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल लेते कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, वी आर मेजरिंग वन फिजिकल क्वांटिटी n टाइम्स. ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हम n टाइम मेजर कर लेते हैं. तो मान लो फर्स्ट जो रीडिंग आई वो मेरी आई A1, सेकेंड बार मैंने मेजर किया तो रीडिंग आई A2,
थर्ड बार मैंने मेजर किया तो रीडिंग आई A3। ऐसे करते करते मैंने मेजरमेंट ले लिए AN तक। कितने मेजरमेंट ले लिए? AN तक। और ये तो मेरा आ गया क्या? मेजर्ड वैल्यू आ गई। क्या आ गई? मेजर्ड वैल्यू। अब मैं लेने वाला हूं उनका मीन वैल्यू। क्या लेने वाला हूं? मीन वैल्यू, जिससे मुझे क्या मिल जाएगी? एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मीन वैल्यू? ओके, मीन ऑफ ऑल दिस मेजर्ड वैल्यू, इन सब का मैं मीन निकालूंगा। यार सिंपल सा एवरेज निकालते थे ना अपन लोग, तो एवरेज कैसे निकालते थे? मैंने बोला कि आपको बोला कि पहला आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो 2 किया, दूसरा 3 किया। मैंने कहा आपको एवरेज निकालो, ठीक है, 2 नंबर का एवरेज निकालो, 25 और 27 का एवरेज निकालो। तो क्या करते थे आप? 25 प्लस 27 डिवाइड बाई 2 कर देते थे, और जैसे डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास आंसर आ जाता था। ठीक है, यही था ना। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें निकालना है ए मीन, मैं लिख दिया ए, और जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली उसका मीन निकालना है तो 4m लिख दिया। तो कितनी ली हमने? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो कितनी सारी है? AN आई डोंट नो कितनी है, तो जितनी है उतने से डिवाइड कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय n। तो मैं लिख दिया है फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया मैंने n टाइम्स। अगर आप 5 ले ले, 5 बार मेजर करते हो डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, 6 बार करते हो तो 6 आ जाएगा, 7 टाइम्स तो 7। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से समझना कि ये तो आ गया AM। क्या आ गया? AM। तो इसी AM को यहां पे क्या बोलते हैं वो अच्छे से जान लेना। दिस AM इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। समझ में आया ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है? आपने जितनी भी मेजरमेंट लिया है, जितनी भी रीडिंग्स ली है, A1 A2 A3 जितनी बार लिया है, 5 बार लिया है, तो उन सबका ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया। जो भी आंसर आएगा उसे कौन सी वैल्यू देगा? वो आपको ट्रू वैल्यू। क्या दे देगा? ट्रू वैल्यू। सो होपफुली यू अंडरस्टूड हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? AM। अब क्या करना है? जो भी आपकी ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू कैसे आई? मीन निकाला। किसका मीन निकाला? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर किया। अब इसी ट्रू वैल्यू में पहले A1 माइनस करेंगे, फिर A2 माइनस करेंगे, फिर A3 माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? AM माइनस A1 किया, AM माइनस A2 किया, AM माइनस A3 किया। इससे क्या मिल जाएगा मुझे? एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज। बहुत अच्छी समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ भी लेना। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया कि गोली मार देगा कोई। ये आपके लिए ही है। ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर यू ओनली। ओके, एंड हीरो लोग अब देखना अच्छे से, हम क्या निकालने वाले हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालने वाले हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट पेज में मैंने क्या निकाला था? आपको बताया था मैंने क्या निकाला था। हमने AM इज इक्वल टू क्या किया था? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN तक किया था। और मुझे नहीं पता कितनी सारी मैंने रीडिंग ली है, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ? n कर रहा हूँ। अगर आपने 5 ली तो 5 डिवाइड करें, 7 लिया तो 7 डिवाइड करें। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट मेजर हाउ मेनी टाइम्स that quantity you will divide. Okay, so now we got it the true value. I told you this is true value. So अब ये जो true value है उसमें से ये कौन सी है? सारी की सारी जितनी भी ये ली है आपने, ये रीडिंग ली, ठीक है, ये सारी क्या कहलाएगी? मेजर्ड वैल्यू। क्या कहलाएगी? मेजर्ड वैल्यूज। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा, ओके, A1। तो आप क्या करेंगे? AM में से क्या निकाल देंगे? A1 निकाल देंगे। अगर मैं यहां लिखता हूं डेल्टा A2, तो आप क्या करेंगे? AM में से किसको माइनस कर देंगे? A2 माइनस कर देंगे। इफ आई एम गोइंग टू बी राइट डेल्टा A3, तो आप क्या करेंगे? AM में से किसको माइनस कर देंगे? A3 माइनस कर देंगे। ऐसे ऐसे करते करते अगर मैं बोलूं डेल्टा AN, तो आप AM में से क्या माइनस कर देंगे? AN माइनस कर देंगे। सो उम्मीद करता हूं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। So now we are moving towards to the next one, that is very important, mean absolute error. Okay, देखो एक नीड बेसिस पे थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट करके, बिकॉज मैंने लिखा भी वो वीडियो में नीट एंड JEE आई एम गोइंग टू बी कवर ऑल्सो, तो मैं नोट करके डाल रहा हूँ। कुछ समझ भी नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। हमेशा याद रखना
एब्सोल्यूट एरर may be positive or negative in certain cases. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये कई बार आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट एरर का आंसर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हीरो लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप हैं एस के सर के साथ। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बहुत ही आसान है व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां अच्छे से देखो, मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली उन सबका मीन निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली थी? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा AN। तो ये सारी जितनी भी आपने क्या निकाली है, एब्सोल्यूट एरर निकाली है। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालोगे, वो क्या कहलाएगा आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाएगा ये लोग? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन। मीन ऑफ द magnitude of absolute errors in all measurements of the quantity। तो यहां जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा AN, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन A1, AM माइनस A1। ये मीन कैसे निकाला था ऊपर बता दिया मैंने, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट मतलब जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली उन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है नंबर ऑफ, उसमें से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय याद रखना इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो वो याद रखना, डेल्टा ए, द सिंबल इज बार, ओके, डेल्टा ए बार। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको बोलते हैं डेल्टा ए मीन, ओके, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो मैथमेटिकली आई एम राइटिंग हियर डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सो ऑन। कितने टाइम्स डाला, कितने टाइम्स लिया हमने? AN टाइम्स। तो यार सीधी सी बात है, हमें पता नहीं है कितने टाइम्स लिए, तो हम डिवाइड क्या कर देंगे? n। देखो 5 हो तो 5 से डिवाइड कर देना है। सो काफी सिंपल हो गया। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। सो उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। भाई सिंपल सा है, देखो हीरो लोग ध्यान से सुनना, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली उसी का मीन फिर निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और डिफिकल्ट होगा तो आसान बनाने के लिए तो आपके साथ हैं एस के सर। सो बात करते हैं यहां पर थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ये नहीं कि भाई बहन में रिलेटिव एरर निकाल दो, ये हमारे रिलेटिव इसका एरर निकाल लेते, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब रिलेटिव एरर क्या होता है उससे पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। इट इज द रेशियो ऑफ, हर एरर यहां पे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट error to the mean of
measurements is called रिलेटिव एरर। तो ये भी काफी आसान है। किसका रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मैथमेटिकली मैं लिख देता हूं, आपको समझ में भी आना चाहिए। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू, ये देखो हमने क्या निकाला था? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? डेल्टा आई बार। ओके, दिस इज द सिंबल, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। और मैंने बोला है इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ मेजरमेंट्स। तो मीन ऑफ मेजरमेंट से हमने कितना निकाला था? AM। ठीक है, मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वो आपका क्या होगा? रिलेटिव एरर। सो उम्मीद करता हूं रिलेटिव एरर का भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है सर। रेशियो निकाल देंगे हम। किसका रेशियो निकाल देंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर का। किसके कंपेयर करेंगे उसको? किससे कंपेयर करेंगे? मीन ऑफ मेजरमेंट्स, जो सबसे फर्स्ट किया था हमने। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एरर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एरर। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, अच्छे से समझना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां गलती मत करना। रिलेटिव एरर को और क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। क्यों? क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर का। किसके कंपेयर में? मीन ऑफ मेजरमेंट्स का। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा जाता है? फ्रैक्शनल एरर। तो कभी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है, वैसे 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये JEE और नीट जब आप फाइट करते हो उसके लिए, कि फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर। तो आपको समझना है कि फ्रैक्शनल एरर का मतलब वी आर कंपेयरिंग टू एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ मेजरमेंट्स। तो काफी आसान है, बस आपको ध्यान रखना है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। तो लेट्स टॉक अबाउट द परसेंटेज एरर। तो हीरो लोग सभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना। अब बात कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज एरर। व्हेन द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, बहुत अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं, समझना। व्हेन द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझना है आपको। इन टर्म्स ऑफ percentage is called परसेंटेज एरर। यार सिंपल सी बात है, जो भी आपने रिलेटिव एरर निकाली है, ठीक है, देख लीजिएगा यहां पर परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर का जो भी सिंबल, जो भी आपका फॉर्मूला है, डेल्टा ए मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में एम और मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, तो इससे क्या निकल जाएगी? परसेंटेज एरर। यार सिंपल सी बात है, जो आंसर आपने रिलेटिव एरर का निकाला उससे 100 मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर। सो उम्मीद करता हूं परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। आई विल ऑल्सो सेंड यू द PDF इन ऑल्सो इन द फ्लिपलाइन एप्लीकेशन, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब अच्छे से समझना, कुछ न्यूमेरिकल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूं। न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला, क्योंकि इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करने वाले, अच्छे से समझ लोगे तो काफी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यहाँ पे। सबसे पहला है हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो मैंने मीन निकालने के लिए आपको बोला था, कैसे निकालते हैं वो? A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN, और डिवाइड क्या कर देंगे? N कर देंगे। जितने भी मेजरमेंट लिए उसमें डिवाइड बाय क्या कर देंगे? N कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सिंबल याद होना चाहिए, डेल्टा ए मीन। तो यहां आ जाएगा 1/n
एज यू नो दैट अंदर क्या करेंगे हम, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस सो ऑन डेल्टा AM, ठीक है। उसमें डिवाइड कितना कर दिया, n कर दिया। थर्ड फॉर्मूला है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर को, फ्रैक्शनल एरर, हमेशा याद रखना है। तो क्या करते हैं इसके अंदर, वी आर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ मेजरमेंट, मीन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फोर्थ परसेंटेज एरर। तो यार परसेंटेज एरर हम कैसे करते हैं, तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर का जो भी आंसर आएगा उससे कितना मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 100। तो उम्मीद करता हूँ एस के सर के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस फॉर्मूला क्या होते हैं सारे, एक बार आप देख लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल क्या है, क्या पूछ रहा है न्यूमेरिकल में, वो सारी चीजें बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल में क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो पेज मैंने चेंज कर दिया है, स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया होगा और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। सो कैसा लग रहा है, लग रहा है कि फिजिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। आनी चाहिए यार, नहीं आ रही फिर मैं अनसक्सेस हूँ। सारे हीरो लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छे से समझना है आपको। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फाउंड टू बी 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 एंड 1.45। ये मत घबराना सर आपने डबल बार रिपीट कर दिया 1.54 एंड 1.54। हो सकता है आप मेजरमेंट लो तो रीडिंग एक ही 2 बार आ जाए, तो वो आपको लिखनी है, ठीक है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट, लगातार आपने मेजरमेंट लिए, कितने लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, AM निकालना है हमें। क्या निकालना है, स्मॉल a, और सफिक्स में क्या निकालना है, m। तो फर्स्ट में यहां लिख रहा हूं व्हाट वी हैव टू बी फाइंड आउट, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ले रखी है उसको निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमें पता है क्या निकालना है, हमें AM निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू, सबसे पहले देखो 1.54 प्लस, फिर कौन है 1.53 प्लस, फिर कौन है 1.44 प्लस 1.56, ठीक है, एंड प्लस 1.45। तो कितनी मेजरमेंट हमने दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में, हमें 6 मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो डिवाइड बाय भी हम क्या करेंगे, 6 करेंगे ऑब्वियसली यार। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे आप डिवाइड करोगे सो यू कैन सी दैट कितना आ जाएगा 1.51। तो ये जो 1.51 है वो मेरा क्या आ गया, AM आ गया। बहुत अच्छे से समझना है, कोई डाउट हो तो बता देना। अब मुझे सेकंड क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो बहुत अच्छे से समझना है इसको भी। सेकंड हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो यार ये भी बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, तो यार हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के अंदर। तो वो निकालेंगे कैसे, समझ लेना। मैंने एक बात बोली थी, ये AM है, वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ट्रू वैल्यू बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे आप, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू होगी। तो ट्रू वैल्यू में से एक एक मेजरमेंट को माइनस कर करके देखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेल्टा A1। तो क्या करेंगे, AM माइनस A1 कर देंगे। तो 1.51 माइनस कर दिया मैंने 1.54, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.03, 0.03। फिर निकाल लेते हैं डेल्टा A2। तो क्या हो जाएगा, AM माइनस A2। तो 1.51 में से क्या माइनस कर देंगे, 1.53। तो 1.53 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 0.02।
फिर हम ले लेते हैं डेल्टा E3, तो यहाँ आ जाएगा AM माइनस E3। 1.51 में से क्या माइनस कर देंगे, 1.44, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 0.07। ऐसे की ऐसे ही हम निकालेंगे डेल्टा A4, दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AM माइनस क्या करेंगे A4, तो 1.51 में से क्या माइनस करेंगे 1.54, फिर वापस कितना आ जाएगा माइनस का 0.03, फिर बचा हुआ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या निकालेंगे अपन, डेल्टा A5, तो क्या लिखेंगे इसको, AM माइनस A5, तो सिंपल सा है, AM कितना है 1.51 और इधर आ जाएगा 1.56, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 0.05। फिर हम निकालेंगे डेल्टा A6, क्या करेंगे AM माइनस A6, 1.51 में से क्या माइनस करेंगे वो देखो 1.45, तो यहाँ प्लस में कितना आ जाएगा 0.06। तो वी गॉट इट ऑल द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर दिया, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट समझना अच्छे से, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। तो थर्ड पार्ट के लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिखे इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट थर्ड पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, सो यू नो दैट मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। सो आई टोल्ड यू डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, डेल्टा E4, डेल्टा E5 और यहाँ आ जाएगा A6। अब इसको देखना है कितने हैं मीन एब्सोल्यूट एरर 6, तो यार सीधी सी बात है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखो हमने क्या निकाला था, ये सारी चीज निकाली थी, A1 A2 सब कुछ निकाला हुआ है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। कमेंट करके बोलना मुझे एक बार, ठीक है, ओके। सो इट इज विजिबल, ओके, सो बोथ आर विजिबल, वेरी गुड, थैंक यू। सो डेल्टा A1 A2 A3 A4 और A5 और A6 है यहाँ पर, तो इट्स वेरी इजी। अब क्या करेंगे, इन सब का प्लस कर देते हैं हम लोग। मैंने पहले ही बोला है कि जब मीन निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या करते हैं ध्यान रखना, जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे इसका भी मॉडुलस लोगे, मॉडुलस एंड मॉडुलस और मॉडुलस का मीनिंग क्या है, ऑल वैल्यू यू विल कंसिडर पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आए सबकी सब वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है आपको, एक का भी साइन नेगेटिव आपको लिखना नहीं है। तो फर्स्ट कितना आया था 0.03, माइनस नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान रखना, मैंने मॉडुलस ले लिया है, ठीक है। 0.02, थर्ड कितना आया था 0.07, फोर्थ कितना आया था 0.03, फिर कितना आया था 0.05, फिर कितना आया था 0.06। इन सब को ऐड करके हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो इट्स वेरी इजी यार, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही हम डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.04। आप कैलकुलेशन कर लेना, वेरी सिंपल। यहाँ यार सिंपल सी बात है, आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.26 और डिवाइड में क्या करोगे 6। देखो मुझे तो पढ़ाते 10 साल हो गए, इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है। आप अच्छे से यहाँ पे करना है, आपको देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ गया है, डेल्टा ई मीन ए 0.04, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्या था वो एक बार अच्छे से समझ लेना। द फोर्थ वन थिंग इज रिलेटिव एरर। थर्ड हो गया, रिलेटिव एरर निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर। अच्छे से समझ गए होंगे आप। रिलेटिव एरर निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए, एक तो मुझे इसका रेशो चाहिए, ये वैल्यू चाहिए एक तो,
AM, और ये कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, अभी अभी हमने निकाला। ठीक है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ डेल्टा ए मीन बाय मीन्स मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड मीन ऑफ मेजरमेंट। वी ऑलरेडी गॉट इट 1.51, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर निकालते हैं। सो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ मेजरमेंट, मीन ऑफ मेजरमेंट। सो अब स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है, कंफर्म, ओके। सो इसे मैं साइड में ले लेता हूँ, यहां तक आ गया होगा समझ में, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी हैव टू बी डू, 0.04 divided by 1.51. So this point to point cancel, and when you will just divide it, you will get the answer 0.03. Now we have to find out the fifth point, that is called percentage error. That is called percentage error. In this percentage error, we are finding here now you can see that percentage error we are going to be find. This is the last one. Let's see here. कुछ नहीं करना है, अब रिलेटिव एरर जो भी है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर परसेंटेज एरर is delta A. This is delta A mean, by means absolute error. This is A mean, multiply with 100. So we got it the answer 0.03, and that will multiply with 100. So the error is 3%. Error is 3%. Now let's see, in the last of this numerical I told you, that is very important for the NEET and JEE purpose. Also explain its result in the expression of absolute error. याद रखना, जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि आप एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करिए एब्सोल्यूट एरर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, AM प्लस जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है डेल्टा A मीन, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस मीन ऑफ मेजरमेंट, इन दोनों को प्लस करके शो करना है, पहला तो ये। फिर आपको पूछा परसेंटेज, तो जो भी परसेंटेज एरर पूछी तो यहां पर भी क्या निकालना है आपको, ए मीन करना है, और जो भी परसेंटेज एरर आई है, ठीक है, तो ये जो परसेंटेज एरर है इसके साथ प्लस में लिख देनी है। तो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। एक्सप्रेशन लिखना है एब्सोल्यूट एरर का और परसेंटेज एरर का, तो AM दोनों के साथ क्या कर दो, प्लस करके लिख दो। तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पे, समझना, ठीक है। सो लास्ट वन बोला है, यहां पे क्या निकालना है आपको, एक्सप्रेशन ऑफ परसेंटेज एरर, एक्सप्रेशन ऑफ परसेंटेज एरर। तो क्या करे भाई, परसेंटेज एरर के लिए हीरो लोग, बोला है मैंने अभी आपको, परसेंटेज एरर के लिए बोले तो क्या बोलना है, AM और परसेंटेज एरर को प्लस करके लिख दो, सिंपल। तो AM कितना है 1.51 प्लस परसेंटेज एरर कितनी है, प्लस माइनस 3%। हो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया, आई टोल्ड यू एब्सोल्यूट एरर हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और एक और चीज, एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो क्या हो जाएगा, ये भी AM प्लस डेल्टा A मीन। तो डेल्टा A मीन कहती है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 1.51 और प्लस में कितना आया था 0.04। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। तो ये आ गया समझ में। तो यहां पर भी देख लेना, फॉर्मूले में पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा याद रखना है। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।
और आपने एंजॉय किया होगा पूरा लेक्चर सीरीज. सो थैंक यू सो मच. जय जवान जय किसान और बाय बाय. थैंक यू.